हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं कम्पिटेटिव क्या करने जा रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम करने जा रहे हैं, यानी नाव और धारा करने जा रहे हैं बाबू। देखिए ये चैप्टर ही ना कर सकते हैं कि कम्पिटेटिव लेवल से ही ये क्लास 10th में भी पढ़ना आता है और भी मतलब क्या होगा छोटे लेवल में पढ़ना है बाबू। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग क्या देखते हैं कि क्या पढ़ना है बाबू। नाव का क्या, नाव और दोनों लिखा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यदि दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं बाबू कि यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे बाबू हम क्या करते हैं, इसको जैसे लिखा नाव की है और धारा है, बोले तो बोट और स्ट्रीम है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिखे क्या, माना कि नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति आवर होगा, यानी लेट की है बाबू, लेट स्पीड ऑफ वोट लिखे हैं। ठीक है, किसी प्रकार से दिक्कत होगा यही लिखा है, इक्वल टू में डाल दीजिए। फिर क्या, किसका भाव, माना कि लिखना बार बार जरूरी नहीं है, इसी चीज़ को आप इन्हें कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, किसका चाल भाव, तो धारा के चाल इक्वल टू कितना होगा, 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ का, अब जब आगे चलते हैं बहुत आगे लिखा जाता है क्या, कि धारा के दिशा में नाव की चाल, तो कितना होता है, x प्लस 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, नहीं दिखेगा बोलिएगा। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन क्या, स्पीड ऑफ बोट, हमको बोट का स्पीड बताना है किसमें भाव, इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम, तो यही हो जाएगा। दूसरा बात है, इस चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं हमें जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, आप लिखेगा बाबू क्या, कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बाकी जो लिखे हैं वही लिखाएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा, लैंग्वेज बना लीजिएगा अपोजिट डायरेक्शन। क्या, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम अपोजिट लिख के और ये बता दे रहे हैं। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ वोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में बताना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब बाबू देखो, ये जो तो पढ़े थे थ्योरी, ये क्लास 10th में पढ़े होंगे या 9th में जो सर बता रहे होंगे वहाँ पे बता दिए, लेकिन हमको तो कम्पिटिटिव लेवल से पढ़ना भी है। अब कम्पिटिटिव लेवल से क्या ये ऐसे करेंगे तो काम होगा, नहीं होगा। अब देखें, जैसे सपोज दैट कहीं पर क्या होगा, कुछ भी आपको दे दिया जाता है। अब एक बात ध्यान रखेगा कि इस जो डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन में बोल रहा ना, धारा की दिशा में इस जगह पे बहुत बर्ड यूज़ कर देता है, बर्ड का हम नाम लिख देते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे अनुकूल बोले, क्या अनुकूल बोले। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर अनुप्रवाह बोले, ये सब वर्ड क्या सेम डायरेक्शन के लिए क्या धारा की दिशा में यूज़ कर देता है। और इसके लिए हो सकता है वो विपरीत दिशा के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकता है, वो प्रतिकूल कर सकता है, या फिर हो सकता है कि ऊर्ध्वाह, क्या होता है, ऊर्ध्वाह होता है, क्या होता है, ऊर्ध्वाह प्रवाह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा होता है, तो ये सब वर्ड यूज़ कर देगा क्वेश्चन में, मतलब बनाते समय यूज़ करेगा, समझ रहे हैं। अब हम सब वर्ड को लिखे नहीं ब्रैकेट करने में कर इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कम्पिटिटिव लेवल से देखते हैं कि कम्पिटिटिव लेवल से कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको जो करना है बाबू क्या कम्पिटिटिव लेवल से करना है। क्लास 10 तो ये लगभग यहाँ तक की थ्योरी कंप्लीट हो जाता है इसका बोर्ड 9 के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या होता है कि जब इतना कर लेते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव लेवल से यहाँ पे हमको करना रहता है, तो जब कम्पिटिटिव लेवल से करना रहता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पे बाबू, जैसे आप यहाँ पर कर रहे थे, ये चीज़ को कर रहे थे,
तो यहाँ पर जैसे आप सोच लीजिए जी, आपको x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है, दिख रहा है बाबू, दिख रहा है ना, इक्वल टू 2 दे रहा है। अब बताइए इसमें आपको बड़ा वाला का वैल्यू बताना रहता है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, केवल आप ये दोनों को सम करके, जब बड़ा का, क्योंकि x यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि y घट रहा है, तो जाहिर सी बात है x बड़ा होगा, क्योंकि x में से y घटाया जा रहा है, पहला में नहीं पकड़ा पर दूसरा में तो पकड़ा रहा ना, इसलिए जाहिर सी बात x बड़ा होगा। तो जब पहला बड़ा नंबर निकालना होगा तो आप कुछ नहीं करते, 10 प्लस 2 अपॉन में 2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको छोटा बाई निकालना रहता, तो कुछ नहीं आप करते बाबू, छोटा बाई निकालना रहता, तब बाई निकालने के लिए आप कुछ नहीं करते बाबू, यहाँ पर क्या 10 माइनस 2 करते, 10 माइनस 2 अपॉन 2 करते, यानी कितना आपका आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है, यानी आपका बहुत ही आसान तरीका से आ जा रहा है बाबू। ठीक है, नहीं तो आपको फिर से हम बता रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ से देखिएगा, यहाँ वाला ही हम बता रहे हैं, नहीं ना देखिएगा, तो इस चीज़ को जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे रहा है, तो x बड़ा है, और क्योंकि x में से y घटाया जा रहा है। ठीक है, तो अब x निकालना रहता है, कुछ नहीं, बड़ा नंबर जब निकालना रहता है तो कुछ नहीं करते हैं, 10 प्लस 2 करेंगे बाबू, और सॉरी 10 प्लस 2 करेंगे अपॉन में 2 करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। फिर बाई निकालना रहेगा तो कुछ नहीं, घटा देते हैं बाबू, डिफरेंस कर देते हैं, और क्या आ जाता है 2 से डिवाइड मार देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी जब बड़ा निकालना रहता है तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, जब छोटा निकालना रहता है तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करके क्या करता है, निकाल देते हैं, तो आ जाता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सोचिए ये यही चीज़ मैंने लिखा है, देखो तो x प्लस 22 किलोमीटर लिखा है और x माइनस 22 किलो, यानी इसको 9 वाला को इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, क्या बाबू, इसको b मान लेते हैं। और यदि आपको ऐसा काम करना है, क्या किया, इसको b मान लिया और इसको a मान लिया, यानी इसका फॉर्मूला बाबू, जब 9 की चाल हमको निकालना रहता है, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ना तो इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इस चीज़ को एग्जाम्पल लिखे थे, आपको समझ मट होगा तो ठीक है ना, तो उतार लीजिएगा, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखें कि जैसे हम इसको a मान ले, जैसे यहाँ पे मान लेते उसी प्रकार से यहाँ पर a मान ले, और यहाँ पर क्या मान ले बाबू, b मान लिए। अब यहाँ पर कर लेंगे तो इसको क्या, जब हमको x का वैल्यू यानी 9 की वैल्यू निकालना, क्या 9, क्योंकि ज़्यादा चलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 9 की चाल धारा से जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, नहीं रहेगा तो ले पार कर देगा, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखना बाबू। तो इसलिए जब इसको हम a माने हैं तो इसको a कर देंगे, और इसको b माने तो इसको b कर देंगे। ठीक है, और 2 से डिवाइड, क्योंकि 9 की चाल जब बड़ा रहेगा तो हमेशा क्या इसका आ जाएगा आंसर। दूसरा हमको क्या बाई, क्योंकि बाई यहाँ पर देखिए घटा हुआ, इसलिए बाई छोटा होगा, तो बाई यानी क्या धारा की चाल है माना हुआ, देख लीजिए यहाँ पे धारा 9 की चाल में x था, तो x का वैल्यू, और धारा की चाल यहाँ पे हो गया, तो धारा की चाल निकालना रहेगा तो ये माइनस b/2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब अगला वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के इतना समझने का प्रयास कीजिए, और ना तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि आप लोग को ऐसा लग रहा है तो देखिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, और सब लिखने का प्रयास कीजिएगा बाबू, समझने का, क्योंकि थियरी आपके पास रहेगा तभी आप कुछ कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा, और जब ये रह जाएगा तो समझिए आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कम्पिटिटिव लेवल मात्र क्या होगा, थोड़ा सा एकदम क्या होगा, तुरंत आंसर देना रहता है, तुरंत आंसर देना यानी क्या होगा, हमारे पास थ्योरी रहना बहुत ज़रूरी रहता है बाबू। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा बाबू क्या कि एक नाव जो है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी, ठीक है 4 किलोमीटर की दूरी, यानी एक स्पीड ऑफ किसका बाबू, स्पीड ऑफ नाव की दे रहा है, समझ रहे, बोट की दे रहा है, स्पीड ऑफ बोट जो है 4 किलोमीटर दे रहा है बाबू, कितना बाबू 4 घंटा में तय कर रहा है, कितना 4 आवर में तय कर रहा है। ठीक है, 4 आवर में, इंग्लिश बोल देंगे बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा। तय करता, क्या तय करता है, यानी उसको क्या करता है, दूरी को क्या कवर करता है, कितना में वो 4 घंटा में 4 आवर में कर रहा है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में, ये मतलब धारा के क्या अपोजिट डायरेक्शन में, जो स्ट्रीम के अपोजिट का डायरेक्शन में बाबू वो 6 आवर लगाता है, 6 घंटा लगाता है। यानी तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल, सबसे पहले यहाँ पे क्या करो कि वहाँ पे आपको पता ये भी किसको मानते थे, तो चाल के मानते थे। यहाँ पे चाल आपको पता नहीं है, समय पता, क्या दूरी पता, डायरेक्शन क्या डिस्टेंस पता है, वो ये डिस्टेंस पता है, और ये क्या घंटा पता है, यानी ये डिस्टेंस हो गया और ये जो है टाइम हो गया। ठीक है, टाइम हो गया, और यहाँ पर भी देखिए बाबू आपका क्या है, टाइम है, और यहाँ पर भी बाबू क्या आ गया, इतनी ही करने के लिए डिस्टेंस यही है। यानी सबसे पहले आप लिखिएगा किसका बाबू, तो नाव की चाल आप बताइएगा। तो यहाँ पर यदि आप क्या होगा, चाल यहाँ पर देखते हैं, क्यों सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए सेम डायरेक्शन देख लेंगे, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन,
तो सेम डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वो, तो 9 की चाल सेम डायरेक्शन में है 4 अपॉन, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है यानी स्पीड बराबर क्या होता है बाबू, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, यानी कितना 4 किलोमीटर हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 था, समझ रहे, अब 4 हो गया तो टोटल कितना हो गया 1 किलोमीटर हो जाएगा वो, कितना 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। दूसरा बात वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना कह रहा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, लगता है यहाँ पे 24 होना चाहिए, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे 24 डिस्टेंस कितना 24 हो गया, तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो इतना 6 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे बाबू तो फिर देखिए आगे 6 घंटा दे रहा, ये क्या चीज में दे रहा, तो इतनी ही दूरी तय करने, तो विपरीत दिया, देखो यहाँ पे विपरीत करने का अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो सेम डायरेक्शन होगा, और अपोजिट वाला कितना हो गया बाबू, तो अपोजिट देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन का यदि चाल देखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 24 अपॉन, फिर से वही करें क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है भाई, हाँ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस इतना हो गया बाबू, और टाइम आपका कितना 6 दे रहा है, तो इसे ही काट देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा वो 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का कुछ नहीं, हम बोले क्या कि आपसे पूछा क्या सांचल में 9 की चाल, था 9 कहने का मतलब बोट की चाल पूछ रहा। अब बोट के लिए हम बोले क्या थे, आप ध्यान दीजिएगा, बोट या नाव के लिए बाबू हम बोले थे कि कुछ नहीं a प्लस बी अपॉन 2 कर देना, और ये किसको मान लेना, सेम डायरेक्शन वालों को a मानना और अपोजिट डायरेक्शन वालों को b मानना, यानी सेम डायरेक्शन में 6 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में 4 हो गया, 2 कर दीजिए, और कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका से बहुत जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग क्या आगे क्वेश्चन देखेंगे, तब तक कि आप इतना ही देखिए, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी पे, थ्योरी का होगा, और माइंड में थोड़ा सा हटाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।